नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सुपर टेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने मनोविज्ञान विषय के तीसरे लेक्चर के साथ आपके साथ हैं, जिसमें अब तक फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था वंशानुक्रम और वातावरण, सेकेंड लेक्चर में वातावरण के सिद्धांतों से परिचित हुए थे। और आज हम लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस लेक्चर का, जो हर हाल में यूपी टेट परीक्षा में या सुपर टेट परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न रखता है। इसके अंतर्गत संवेग, ये एक्चुअली टॉपिक में आपका एक कंप्लीट टॉपिक है, संज्ञान एवं संवेग। संज्ञान की वीडियो पहले से ही आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल है और जिसे आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और उसका दूसरा हिस्सा जो संवेग है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि संवेग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब तक कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संवेगों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, इस तरह के कई प्रश्न बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि संवेग क्या होता है और कैसे कैसे प्रश्न इससे अब तक परीक्षा में अपेक्षित हुए हैं। तो सबसे पहले शब्द क्या है, संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का, संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की इमोवेयर, EMOVERE किस शब्द से हुई है? इमोवेयर शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिला देना या उत्तेजित कर देना। यानी अगर प्रश्न है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ है तो उत्तर क्या होगा? हिला देना या उत्तेजित कर देना। फिर एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है? संवेग व्यक्ति की एक जटिल दशा है एवं बहुपक्षी स्थिति है। बहुपक्षी को आपको विशेष ध्यान रखना है कि संवेग के पक्ष होते हैं एक पक्षी, द्विपक्षी या बहुपक्षी। तो एक सदा हुआ उत्तर क्या होगा कि संवेग के पक्ष कई हैं, तो संवेग स्वयं में कौन सी स्थिति है? एक बहुपक्षी स्थिति है। इसके बाद संवेग की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं या संवेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन जो सीधे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है, संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। उपद्रव नीचे आपको अंडरलाइन करना है, जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। यह आप ध्यान रखेंगे। अगर परीक्षा में प्रश्न होगा कि संवेग की उत्पत्ति किन कारणों से होगी, तो उत्तर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, जिसके अंतर्गत व्यवहार चेतना, महत्वपूर्ण शब्द, इसके अंतर्गत व्यवहार चेतना, व्यवहार संबंधी जो चेतनाएं होती हैं, व्यवहार चेतना, कॉमा अनुभूति मीन्स क्या? फीलिंग्स एवं चारित्रिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। चारित्रिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो युंग के लिए आपको एक महत्वपूर्ण शब्द ध्यान रखना है कि संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। यानी मनोवैज्ञानिक युंग की परिभाषा को आपको केवल तीव्र उपद्रव शब्द से पहचानना है। यानी संवेग को संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो मनोवैज्ञानिक युंग के द्वारा दी गई। अगला एक महत्वपूर्ण शब्द है मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो ने भी संवेग को अपने शब्दों में परिभाषित किया है और इन्होंने संवेग को व्यक्ति के आंतरिक समायोजन और उसके मानसिक, शारीरिक, भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाले प्रभावशाली अनुभव के रूप में परिभाषित किया है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, इनका इंटरनल सेटलमेंट, व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक, शारीरिक एवं भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहार, ये आप वैसे ध्यान देंगे, बाह्य व्यवहार, इस शब्द को अंडरलाइन करेंगे, बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। ये मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो, यानी क्रो एंड क्रो का कथन है कि संवेग व्यक्ति के
आंतरिक समायोजन और उसकी मानसिक, शारीरिक तथा भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। तो क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट के लिए या संवेग संबंधी अवधारणा के लिए आपको मुख्य शब्द क्या ध्यान रखना है? आंतरिक समायोजन और बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर ने कथन महत्वपूर्ण दिया है कि जो संवेग है वो प्राणी की एक जटिल दशा है। यानी संवेग क्या है? प्राणी की जटिल दशा है। यानी संवेग प्राणी की जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना, ये शब्द आप ध्यान देंगे, फिजिकल चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा, यानी क्या? एक्साइटमेंट कंडीशंस जो होती हैं, उत्तेजित दशा, उत्तेजित दशा तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार, निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। यानी जेम्स ड्रेवर के द्वारा संवेग को जिन शब्दों में परिभाषित किया गया है उनका मुख्य जो कंक्लूजन है वो ये है कि संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जो शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावनाओं के साथ उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति स्वयं में क्या करती है? निहित रखती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जिन्हें हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार, रॉस की स्टेटमेंट महत्वपूर्ण, सीटेट परीक्षा में ये प्रश्न बन भी चुका है। केवल आपको एक शब्द से परीक्षा में पहचानना है कि संवेग चेतना की व्यवस्था है, इसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। यानी संवेग चेतना की वह अवस्था है, चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक, इस शब्द को आप अंडरलाइन करेंगे, रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ठीक, तो अगर संवेग के संदर्भ में आपको कहीं रागात्मक शब्द मिलता है और संवेग के कथन के संदर्भ में आपको विचार करना है तो एक महत्वपूर्ण शब्द क्या होगा कि रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो इसके लिए कौन? मनोवैज्ञानिक रॉस का नाम आएगा। अगला एक महत्वपूर्ण शब्द है मनोवैज्ञानिक जर्सील्ड के अनुसार, ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, सीटेट के बाद परीक्षा प्रश्न बन चुका कि किसी प्रकार के आवेश में आने या भड़क उठने को संवेग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। तो जर्सील्ड ने क्या कहा है? किसी प्रकार के आवेश में आने। तो जर्सील्ड के लिए आप आवेश शब्द को पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी प्रकार के आवेश में आने कौमा भड़क उठने, इस शब्द को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको तो परीक्षा में केवल अपने लिए चिन्हित करना है कि कैसे हम किसी मनोवैज्ञानिक के कथन को चिन्हित करके परीक्षा में क्वेश्चन अपना सही कर सकें। तो किसी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने या उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहा जाता है। अवस्था, तेज होने की अवस्था संवेग है। एक और मनोवैज्ञानिक जर्सील्ड के अनुसार। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण शब्द है मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा जो अवधारणा दी गई है संवेग के संदर्भ में। तो उन्होंने क्या कहा? संवेग प्राणी की, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ये कथन भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कथन। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो संवेग के लिए आपकी परीक्षा में अब तक इनमें से कई परिभाषाएं परीक्षा में सीटेट टेट दोनों में पूछी जा चुकी हैं। एक शब्द इनमें से जो आपने एक शब्द अभी जाना कि संवेग व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है, इस सुपरटेट परीक्षा में एक प्रश्न बन चुका है। तो आपको अगर इस पूरे स्टेटमेंट्स के टॉपिक को अपने लिए अगर हैंडल करना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि आप सभी मनोवैज्ञानिकों को उनके नाम से एक शब्द स्टेटमेंट के संदर्भ में मैच करें। जैसे युंग के लिए आप शब्द तीव्र उपद्रव को फोकस करेंगे, और इसी प्रकार के लिए अगर मनोवैज्ञानिक जर्सील्ड का नाम आता है
जर्सीमेंट की बात होती है तो आप आवेश शब्द के लिए पॉइंट आउट कर सकते हैं, आवेश। और अगर जेम्स ड्रेवर का नाम आता है, जेम्स ड्रेवर, तो एक निश्चित व्यवहार, एक महत्वपूर्ण शब्द, जिन शब्दों के माध्यम से आप इन मनोवैज्ञानिकों के कथनों को क्या कर सकते हैं, अंदाज ले सकते हैं। रॉस के अनुसार रागात्मक तत्व, और वुडवर्थ के अनुसार जैसा हम लोगों ने जाना, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। मनोवैज्ञानिक आइजेनक के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि संवेग व्यक्ति के अनुभवों के विशिष्ट वर्ग से संबंधित है। यानी संवेग का संबंध अनुभवों के विशिष्ट वर्ग से है। यानी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्सपीरियंसेस इज नोन एज, आप कह सकते हैं, इमोशन। यानी संवेग अनुभवों के विशिष्ट वर्ग से संबंधित है। ये कथन मनोवैज्ञानिक आइजेनक का, और क्रो एंड क्रो के लिए आप ध्यान रखेंगे आंतरिक समायोजन। तो अगर आप इन शब्दों को इस सीरीज में मैच करके तैयार रखते हैं तो परीक्षा में आने पर आपको प्रश्न के स्टेटमेंट को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको डेली सारे टॉपिक्स को इसी तरह से देखते हुए और इन शब्दों को मनोवैज्ञानिकों के सामने उनके विशेष शब्द के साथ मैच करके उनके स्टेटमेंट को अपने माइंड में आपको सेट करना है, ताकि परीक्षा में आने पे आप, जो मनोविज्ञान का एक जटिल पक्ष ये रहता है कि कथनों को परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार करना एक सरल काम नहीं है, तो उसे आप इस तरह से कर सकते हैं। बस सभी टॉपिक्स के मनोवैज्ञानिकों को आप उनके कथनों के विशिष्ट शब्दों के साथ पेयर बनाते हुए और सिस्टमेटिक वे में अपना टॉपिक बाई टॉपिक घर पर तैयार करते चलें। आगे हम लोग देखते हैं संवेग की कुछ विशेषताएं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाया गया है कि संवेग स्वयं में चूंकि प्राणी की एक उत्तेजित अवस्था है, विशेष प्रकार के व्यवहार कार्य करने के लिए तैयार करती है, तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है संवेग अचानक उत्पन्न। यानी संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आ चुका है कि संवेग की सूझ की उत्पत्ति होती है अचानक की धीरे धीरे, तो संवेग के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द क्या होगा कि संवेग की उत्पत्ति अचानक होती है। एक महत्वपूर्ण शब्द, संवेग की उत्पत्ति कैसी है, अचानक होती है। फिर अगला महत्वपूर्ण शब्द, संवेग की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी उद्दीपन, आंतरिक या बाह्य या दोनों। तो उत्तर क्या होगा, संवेग आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के, आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के उद्दीपनों से उत्पन्न होते हैं। ये आप ध्यान देंगे। संवेग की उत्पत्ति के लिए कारक आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। दोनों प्रकार के उद्दीपन से उत्पन्न होते हैं। ठीक, अगला एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि संवेग, ये मनोवैज्ञानिक कैनन का स्टेटमेंट है। कैनन के अनुसार परीक्षा में प्रश्न भी बन चुका है स्टेटमेंट। कैनन के अनुसार संवेग आकस्मिक परिस्थितियों से रक्षा का कार्य करते हैं। यानी शरीर में किसी भी विशेष दशा के आने पर हमारे कौन संवेग प्रभावी हो जाते हैं। असंवेग आकस्मिक परिस्थितियों से रक्षा का कार्य करते हैं। ये संवेग की एक बहुत बड़ी विशेषता। फिर एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण संवेग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक संवेग के साथ एक भाव संलग्न होता है। भाव जो कि जब हम लोग हिंदी के अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे तो एक टॉपिक आपका रस आएगा। इसमें प्रत्येक रस की अपनी एक स्थायी भाव होता है और अपनी मूल प्रवृत्ति होती है। तो प्रत्येक रस का उसी प्रकार एक कौन संवेग होता है। तो संवेग आपको हिंदी में भी रस के साथ मैच करना है। तो प्रत्येक संवेग का एक भाव होता है, यानी संवेग भाव संलग्न होता है। और महत्वपूर्ण शब्द क्या है, यह भाव व्यक्ति के चेहरे से प्रदर्शित होता है। यानी प्रत्येक संवेग के साथ एक भाव संलग्न होता है और यह भाव व्यक्ति के चेहरे से प्रदर्शित होता है। यानी संवेग की अभिव्यक्ति कैसी होती है, बाहर होती है, चेहरे से प्रदर्शित होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी प्रत्येक संवेग की उत्पत्ति अचानक है और संवेग की उत्पत्ति के लिए जो उद्दीपन या कारक हैं वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और संवेग आकस्मिक परिस्थितियों से व्यक्ति की रक्षा करने का कार्य करते हैं, शरीर को एग्रेसिव मोड पर लाते हैं, सुरक्षात्मक मोड पर लाने का कार्य करते हैं मनोवैज्ञानिक कैनन के अनुसार। और संवेग जो भाव संलग्न रखता है, प्रत्येक संवेग का अपना एक भाव है और ये भाव
व्यक्ति के चेहरे से प्रदर्शित होता है। इसी संदर्भ में आगे संवेग को मुख्यतः उनके प्रभाव के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे धनात्मक संवेग सुख की अनुभूति कराते हैं, सुख एवं संतोष की अनुभूति कराते हैं, जैसे एवं इच्छाओं की पूर्ति है, भोजन है, पानी है, ये सारे संवेग कैसे हैं? धनात्मक हैं, सुख और संतोष की अनुभूति कराते हैं। जबकि ऋणात्मक संवेग दुख एवं असंतोष की अनुभूति कराते हैं, तो धनात्मक संवेग सुख संतोष, ऋणात्मक संवेग दुख और असंतोष, ये आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण सब। ये संवेग के प्रभाव के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। वे संवेग जो हमें पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं, यानी सुखद अनुभूतियाँ देते हैं, वो कहलाते हैं सभी धनात्मक। और जिन संवेगों से हमें दुख का भाव प्रकट होता है वो कैसे कहलाती है? दुख की अनुभूति होती है, उन्हें कहा जाता है ऋणात्मक संवेग या नकारात्मक संवेग। और अगला एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है संवेग के लिए? ये संवेग मनुष्य के मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र दोनों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र ही मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक सिस्टम है, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट है। और संवेग के द्वारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र दोनों ही प्रभावित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण शब्द है संवेग व्यक्ति की आंतरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, ये शब्द आपको ध्यान देना है। मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति की आंतरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, और संवेग सुख और दुख दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ रखते हैं। इस आधार पर उसे धनात्मक और ऋणात्मक दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण शब्द क्या है? जो नकारात्मक संवेग होते हैं, यानी ऐसे संवेग जो दुख और असंतोष का भाव रखते हैं। तो नकारात्मक संवेग मानसिक दक्षता, जो मेंटल परफेक्टनेस है, मानसिक दक्षता में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण, यानी एक व्यक्ति यदि नकारात्मक संवेगों के प्रभाव में है तो उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है और उसके जो कार्य करने की उसकी एग्जैक्ट क्षमता है वो कहीं ना कहीं क्या होती है? बाधित होती है। नकारात्मक संवेग मानसिक दक्षता में बाधा उत्पन्न करते हैं। और संवेग का जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि संवेग के द्वारा बालक स्वयं का आत्म मूल्यांकन करता है, यानी संवेग के द्वारा बालक स्वयं का क्या करता है? आत्म मूल्यांकन करता है। जबकि दूसरों का संवेग के द्वारा बालक स्वयं का आत्म मूल्यांकन तथा दूसरों का सामाजिक मूल्यांकन करता है। ये संवेग की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला एक महत्वपूर्ण शब्द है कि संवेग का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो संवेग का सर्वमान्य वर्गीकरण, ये सब बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका। संवेग का सर्वमान्य वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक गैरेट के द्वारा किया गया है। ये नामाभराल में ध्यान रखेंगे, गैरेट के द्वारा। और गैरेट ने फिर अब तक अपनी परीक्षा में प्रश्न नहीं आया कि गैरेट ने संवेग का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो उत्तर क्या होगा? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। एक व्यक्ति की 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और इन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 प्रकार के संवेगों का निर्धारण किया गया है। यानी प्रश्न आपसे होगा कि संवेग का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर गैरेट। संवेग के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो हो जाएगा मूल प्रवृत्तियां। और मनुष्य के संवेगों की संख्या कितनी है? तो 14। यानी संवेगों का निर्धारण, तो संवेग का वर्गीकरण जो सर्वमान्य माना जाता है मनोवैज्ञानिक गैरेट का, और किस आधार पर किया गया? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। और महत्वपूर्ण प्रश्न कि गैरेट ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर संवेग को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो उत्तर होगा 14, क्योंकि व्यक्ति की 14 ही मूल प्रवृत्तियां हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने एक एक संवेग का निर्धारण किया है। तो 14 मूल प्रवृत्तियां, तो 14 संवेग हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण संवेग: भय, भूख, क्रोध, घृणा, करुणा, कामुकता यानी विपरीत लिंगाकर्षण, कृतिभाव यानी कृतज्ञता का भाव, आमोद, ये संवेग हास्य रस के लिए है। जब हम लोग हिंदी में आएंगे तो हास्य रस के अंतर्गत जानेंगे कि हास्य रस का संवेग कौन? आमोद होता है। उसके बाद आश्चर्य, अधिकार की भावना वीर रस का संवेग माना जाता है। एकाकीपन, वात्सल्य, आत्महीनता और आत्माभिमान,
ये 14 मुख्य संवेग हैं और इनमें से परीक्षा में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संवेग किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है या संवेग का सर्वमान्य वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक का है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गैरेट। और गैरेट के द्वारा ही आगे बताया गया है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे शैशव, बाल्या, किशोरावस्थाओं में कैसे कैसे संवेगात्मक विकास होता है। तो एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है? विकास की अवस्थाओं में, विकास की अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, एवं किशोरावस्था, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, ये महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न बन चुका है कि शैशवावस्था में प्रथम प्रभावी संवेग कौन सा होता है। तो उत्तर क्या है? क्रोध। यानी शैशवावस्था का प्रथम संवेग कौन सा है? क्रोध है। तो यानी हमें अपने संवेग को, जिस प्रकार हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास को जाना था 4 अवस्थाओं के संदर्भ में, और पियाजे के द्वारा उन अवस्थाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, उसी प्रकार विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत शैशव, बाल्य और किशोरावस्था में हम लोग संवेगात्मक विकास का और क्या क्या संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं इस विकासीय प्रक्रिया के अंतर्गत, इस पर डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पहले तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, और इस पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आपसे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हम लोगों का मोटिवेशन है। और जो भी आपके सुझाव रहें या जो भी ऐसी महत्वपूर्ण बात है आपको लगती है, आपका कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट पूरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि आपका ये मोटिवेशन हम लोगों के लिए फ्यूचर में इसी तरह का कोऑपरेशन बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। थैंक यू।